हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो मैकेनिक्स में हम लोग देख रहे थे कि सॉलिड बॉडीज़ का किस तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड जो है हम निकालते हैं, जिसमें हमने देखा था कोन का। इसके साथ साथ हमने देखा था कि हॉलो कोन का किस तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाला जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है, तो अगर बात करें हम हॉलो राइट सर्कुलर कोन की, तो मेथड वही होता है कि सबसे पहले हम स्ट्रिप लेते हैं, जैसे कि हमने सॉलिड सर्कुलर कोन में लिया था। बस क्या होता है कि इसमें जो स्ट्रिप होती है, जैसे कि ये हॉलो सर्कुलर कोन होता है, तो जो स्ट्रिप होती है इसका एरिया यहाँ पे अलग तरीके से निकाला जाता है। अब बात करें अगर जैसे कि हम सॉलिड कोन की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ये टोटली मास से कवर्ड रहता है। ठीक है, सॉलिड कोन मतलब कि अगर यहाँ पे आप स्ट्रिप ले रहे हैं, जैसे ये आपने स्ट्रिप लिया, तो जो स्ट्रिप आपकी होगी, अगर आप उसको ऊपर से देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। टॉप व्यू में, है ना। अब साथ ही साथ क्या होगा, ये जो आपको इस तरीके से दिख रही है इसकी, ये टोटली सर्कुलर होगी पूरी। ठीक है, साथ ही साथ इसके पास क्या होगी, थिकनेस भी होगी। जैसे कि बात करें, ये आपको इस तरीके दिखेगी। तो अगर हम बात करें जब सॉलिड सर्कुलर कोन की, तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ये देखिए, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको इस तरीके से कुछ दिखेगा। ठीक है, अब जब बात करें इसकी, जो एरिया हम निकालते हैं, है ना, तो ये आपका ये जो होता है, ये पोर्शन आपका, ये आपकी थिकनेस हो जाती है। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाती है, थिकनेस। मतलब कि सर्कुलर तो है ही, साथ साथ ये आपका जो आपने थिकनेस माना हुआ है DH, ये हो गया आपका। अब देखिए, जब सॉलिड है तो यहाँ पे कंप्लीट जो है पूरा एरिया आपको कंसीडर करना है। तो इसका एरिया अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो एरिया हो गया, इनटू डीएच कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। ये सॉलिड के केस में हो गया। अगर बात करें यहीं पे आपका जो कोन है, वो जब हॉलो होगा, तो हॉलो के केस में क्या होगा, थिकनेस तो उसमें इन्वॉल्व होगी होगी, लेकिन यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन होगा बीच वाला, ये खाली होगा। ठीक है, खोखला होगा। तो अगर जब हम इसके एरिया की बात करेंगे, ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी थिकनेस DH, और ये जो सर्कुलर एरिया, इसको हम किससे लिखेंगे, ये पेरीफेरल एरिया हो जाएगी ना, तो इसको लिखेंगे 2 पाई आर, और इसकी थिकनेस जो है उसको लिख देंगे, यानी कि DH। तो इस तरीके से जो है हम अलग अलग केस में अलग अलग तरीके से कंसीडर करेंगे। ये जो है आपको यही चेंज आपके हॉलो सिलेंडर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम एरिया की बात करेंगे तो 2 पाई आर इंटू डी वाई, सॉरी थिकनेस अगर हम डी वाई ले रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता है रिलेशन से कैपिटल आर और स्मॉल आर का, वो हम कैसे निकालते हैं। तो अगर उसकी बात करें तो सिमिलर ट्रायंगल से आप निकाल सकते हैं। जैसे हमने पहले देखा था कि इस तरीके से कुछ आपका ये ट्रायंगल है। आप चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा हॉलो के केस में भी। अब देखिए, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, तो देखिए यहाँ पे
आपको ये जो स्ट्रिप है इसकी डिस्टेंस आपको दी हुई है, ठीक है। ये आपकी मान लीजिए ये आपकी स्ट्रिप है, इसकी डिस्टेंस आपको y दी हुई है, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, ये आपकी कैपिटल आर है नीचे बेस की रेडियस। तो बेस की रेडियस आपको दी हुई रहती है और जो स्ट्रिप की रेडियस है वो हमने आर उससे मान रखी है, ठीक है। तो अभी हमें इसी स्ट्रिप की रेडियस को, जैसे कि यहाँ पे एरिया की बात करें तो ये हमने लिखा है स्ट्रिप का एरिया 2 पाई, चलिए यहीं पे देखते हैं। अगर हम स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर और इंटू थिकनेस यानी कि डी वाई, ठीक है। अब अगर हमें यहाँ पे देखिए स्मॉल आर है जो कि हमें पता नहीं होता है, तो उस केस में हमें क्या करना है, स्मॉल आर को रिप्लेस करना है। रिप्लेस कैसे करेंगे, तो सिमिलर ट्रायंगल ले लीजिए। मान लीजिए ये जो ये आप दिख रहा है आपको ऊपर वाला हाफ ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये आपको किसके सिमिलर मिल जाएगा, इस ट्रायंगल के जो नीचे वाला आपका बेस का से रिलेट, ये वाले ट्रायंगल के। तो आप अगर दोनों को सिमिलरिटी में लेंगे तो स्मॉल आर अपान यहाँ से हाइट इसकी h माइनस वाई, h माइनस वाई, ये किसके बराबर हो जाएगा, आपके कैपिटल आर के अपान इसकी डिस्टेंस आपकी h हो जाएगी। तो यहाँ से स्मॉल आर जो आपका निकल जाएगा, यहाँ से जो स्मॉल आर होगा वो आ जाएगा आपका कैपिटल आर h माइनस वाई बाई h, ठीक है। ये आपका जो है टोटल आ जाएगा। वही चीज़ जो है यहाँ पे डेरिवेशन में जो आपका स्मॉल आर है उसको देखिए, यहाँ पे जब एरिया लिखने के बाद स्मॉल आर को रिप्लेस कर दिया गया है कैपिटल आर बाई h माइनस वाई से, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या करेंगे, ये तो हमें स्मॉल एरिया मिला है ना, स्मॉल स्ट्रिप का एरिया मिला। अभी हमें टोटल जो है कंप्लीट हॉलो कोन का जो है एरिया हमें चाहिए। तो कंप्लीट हॉलो कोन का एरिया करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपली इंटीग्रेट करना है। और अब देखिए अगर बात करेंगे तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर चाहे हम मास मेथड से निकालें चाहे एरिया मेथड से निकालें, जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक्स एक्सिस के अबाउट कोऑर्डिनेट होगा वाई बार, वो क्या होता है वाई डी ए अपान डी ए, है ना, वाई डी ए अपान डी ए। तो वाई डी ए अपान डी ए तो इस स्ट्रिप का हो गया, लेकिन हमें कहाँ से कहाँ तक निकालना है, जीरो से लेके एच तक। अगर यहाँ तक हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें एरिया मिल जाएगी। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात। देखिए अब आपको जीरो से लेके एच तक इसको, जो देखिए वाई क्या है आपका डी वाई है ना, अब ये डी वाई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, जीरो से लेके और एच तक ये वेरी कर रहा है, बस रख दीजिए। जीरो से लेके एच तक लिमिट रखिए और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप y की जगह क्या रखेंगे, ओ एरिया की जगह क्या रखते हैं, डी ए की जगह 2 पाई आर वाई एच एच माइनस वाई, वाई आपका वैसे ही रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा डी वाई। तो यानी कि y के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसी तरीके यहाँ भी रखेंगे 2 पाई आर बाई एच एच माइनस वाई डी वाई, ठीक है। यहाँ पे y नहीं होगा क्योंकि ऊपर y डी ए था, यहाँ पे डी ए है। अब देखिए 2 पाई आर बाई एच हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो जो भी टर्म्स y से रिलेटेड नहीं होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे r आपका कांस्टेंट हो गया, h आपका कांस्टेंट हो गया, 2 पाई आपका कांस्टेंट है ही है। सेम चीज यहाँ पे भी है, 2 पाई आर कैपिटल आर बाई एच, ये कितना आपका कांस्टेंट हो गया। तो इसको कैंसिल आप इंटीग्रेशन के बाहर लेंगे और कैंसिल आउट कर देंगे। आपका क्या बचेगा, y से आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो एच वाई माइनस वाई स्क्वायर बचेगा, नीचे h माइनस वाई बचेगा, ठीक है।
अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो एच वाई का जो इंटीग्रेशन आप करेंगे तो एच तो आपका कांस्टेंट है, वाई का वाई स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, तो यानी कि एच वाई स्क्वायर बाई टू एक हो जाएगा, फिर वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाई थ्री हो जाएगा। ठीक है, लिमिट आप रखेंगे जीरो टू एच। इसी तरीके से एच वाई और वाई स्क्वायर बाई टू रखेंगे। फिर बात करते हैं, आपने लिमिट रखा, तो देखिए लिमिट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो हम y की जगह क्या कर देंगे, h रख देंगे। तो h एक ऑलरेडी पहले ही है और वाई स्क्वायर बाई टू है, y की जगह h रखेंगे तो h स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि h क्यूब आ जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट में वाई स्क्वायर बाई वाई क्यूब बाई थ्री है, तो h क्यूब बाई थ्री हो जाएगा, तो h क्यूब कॉमन लेंगे तो वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री आपको मिल जाएगा। सेम जो है इसी तरीके से आप लिमिट नीचे वाले में रखेंगे, और जब जीरो रखेंगे तो सारा कंटेंट जीरो हो जाएगा। यहाँ इस तरीके से रखेंगे तो एच स्क्वायर वन माइनस वन बाई टू, यानी कि कितना बचेगा, वन बाई टू नीचे बचेगा एच स्क्वायर के फॉर्म में, और एच क्यूब के फॉर्म में थ्री माइनस टू बाई सिक्स बचेगा। अब नीचे एच स्क्वायर है, ऊपर एच क्यूब है, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा एच। ठीक है, तो यानी कि एच वन बाई सिक्स और नीचे वन बाई टू, वन बाई टू को जब ऊपर ले जाएंगे तो टू ऊपर चला जाएगा और सिक्स कट जाएगा, तो यानी कि एच बाई थ्री जो है आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब देखिए एक्स बार क्यों नहीं आया, क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट जो है, जो हमारा कोण है वो क्या है, सिमेट्रिक है ना। तो जब सिमेट्रिक है तो उसका कोऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स, आपका एक्स बार वाई एक्सिस के अबाउट, है ना, वो क्या होगा, इसी एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। समझ में आया आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी कि अगर बात करें तो अगर हमारा सॉलिड कोन है तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो वन फोर्थ हाइट पे, यानी कि बेस की साइड पे वन फोर्थ हाइट पे लाई करेगी। अगर हमारा सॉलिड ना होके हॉलो कोन है तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो वन फोर्थ पे ना होके वन बाई थर्ड पे लाई करेगी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉलिड सिलेंडर। तो आइए देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे। अब देखिए अगर हम सॉलिड सिलेंडर की बात करें, एक सेकेंड, तो यहाँ पे सिलेंडर का शेप आपको आपको पता ही होगा, कुछ इस टाइप का होता है। ठीक, कुछ इस तरीके से होता है। अभी जैसे कि हम बात कर रहे हैं सॉलिड सिलेंडर की, ठीक है, तो यानी कि ये टोटली क्या है, कंप्लीटली ये एरिया क्या है, फील्ड है। अब यहाँ पे मान लीजिए हमने एक स्ट्रिप मान लिया है, और एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे बात करें अगर हम सॉलिड सिलेंडर की, तो मान लीजिए ये हमने स्ट्रिप ले लिया, ठीक है, ये हमारी स्ट्रिप है जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं। अब इसकी थिकनेस जो है dy है। अब एक्सिस की बात करें तो एक तो हम इसके मिडल से ले रहे हैं, एक इसके बेस से, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और वो क्या हो गई, वाई एक्सिस हो गई। अब आप देख रहे होंगे तो हमें वाई के अबाउट जो है सिमेट्री मिल रही है, तो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो है एक्स बार है वो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होता तो हम इसी तरीके से एक्स बार का भी निकालते हैं,
बट अभी क्या है, एक्स बार यहाँ पे ऑलरेडी आपका 0 हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अब ये dy है, मान लीजिए ये डिस्टेंस आपकी y है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल H कंप्लीट डिस्टेंस है, h माइनस y। अब अगर एरिया की बात करें, d स्मॉल एरिया है ना स्ट्रिप का, तो आपको पता है जो बेस का एरिया होता है सॉलिड के केस में वो क्या होता है, पाई कैपिटल R स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे भी कैपिटल R ही होगा क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है रेडियस में, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो पाई कैपिटल R स्क्वायर हो गया एरिया यहाँ पे। अगर हम बात करें वॉल्यूम की, स्मॉल वॉल्यूम, तो dv कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई कैपिटल R स्क्वायर dy, है ना। ये क्या हो गया आपका स्मॉल वॉल्यूम हो गया। तो यही जो है आपके स्ट्रिप की जो है टोटल वॉल्यूम हो गया। अब क्योंकि ये स्ट्रिप का वॉल्यूम हुआ, हमें क्या निकालना है, टोटल वॉल्यूम निकालना है। फिर हम क्या करेंगे, आपको पता है अगर कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, तो कुछ नहीं करना होता है, y इंटू डी वी वी सॉरी डी का इंटीग्रेट करेंगे अपन y इंटू डी वी अपन डी वी, यही तो होता है इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी वी अपन डी वी, जो कि जैसे हम एरिया में करते थे वैसे हम वॉल्यूम में भी करते हैं। एरिया क्या होता था, 2D फिगर के लिए होता था, तो जब एरिया होता था तो y इंटू डी ए करते थे या डी ए इंटू वाई करते थे। अब वॉल्यूम है तो डी वी इंटू वाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन dv का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, क्योंकि अभी तक हमें dh हाइट के लिए लिया हुआ है और dy हाइट के लिए लिया हुआ है। अभी हम कंप्लीट हाइट के लिए ले लेंगे और 0 टू h ले लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए dv की वैल्यू रखेंगे पाई r स्क्वायर dy y मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नीचे पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो हमारा पाई आर स्क्वायर है वो कॉमन है, उसको लेके कैंसिल आउट कर दीजिए। y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2, और सेम डी वाई का हो जाएगा y, 0 टू h लेके इंटीग्रेट कर देंगे। तो वाई स्क्वायर बाई 2 की जगह जब h रखेंगे तो h स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे h रखेंगे तो बाई h हो जाएगा। तो 1 बाई h से जब करेंगे तो h h कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि h बाई 2 पे जो है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है। चलिए, आप तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की। तो आइए कुछ प्रॉब्लम जो है जो अभी हमने कोन और उस पर पढ़ा है, अब देखिए कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न का संदर्भ ग्रहण करें। माना बेलन तथा शंकु के पदार्थ भिन्न हैं। यदि बेलन के पदार्थ का घनत्व इतना है तथा शंकु के पदार्थ का घनत्व इतना है तो दर्शाए गए निकाय का गुरुत्व ज्ञात करिए। सबसे पहले इसके लिए हमें ऊपर वाले क्वेश्चन का रेफरेंस लेना पड़ेगा। इसमें कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 8 सेंटीमीटर व्यास का एक ठोस शंकु समान पदार्थ तथा समान व्यास के ठोस बेलन के ऊपर रखा गया है।
तो यानी कि ये सॉलिड जो है आपका शंकु है, ये आपका सॉलिड जो है कोन है, और नीचे आपका क्या है, सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, तो ऊपर सॉलिड कोन, नीचे सॉलिड सिलेंडर। चलिए देखते हैं, अगर बात कर रहे हैं दोनों का मटेरियल जो है, इन्होंने जो बताया है कि दोनों का मटेरियल हमारा सेम है। अब देखते हैं, जैसे कि ये आपका नीचे आपका एक बेलन या कह लीजिए आपका, ये आपका बेलन हो गया सॉलिड, ठीक है, और ऊपर एक शंकु बना है, दोनों का मटेरियल सेम है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर बात करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, तो यहाँ पे जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है सॉलिड शंकु का, ये कितना होता है, h बाई जब हम शंकु की बात करते हैं तो कितना होता है हमारा, h बाई सॉलिड का, ठीक है, हॉलो का कितना होता है, h बाई 3। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिया हुआ है। अगर बात करें आपके सिलेंडर का, तो सिलेंडर का होता है h/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल आपको h दिया है 10, तो 10/2 यानी कि 5 हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पोजीशन सिलेंडर की x एक्सिस से। और y के अबाउट सिमेट्री है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। इसी तरीके से बात करें आपके कोन की, तो कोन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हो जाएगा h2/4, लेकिन कहाँ से होगा, इसके बेस से होगा, है ना, इसके बेस से होगा। साथ में एक्सिस हमने क्या ले रखी है, जो आपका सिलेंडर है उसके बेस पे ले रखी है, तो हमें h1 ऐड करना पड़ेगा। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा कोन का, वो h1 प्लस h2/4 यानी कि 10 प्लस 21/4 15.25 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें y बार की, तो वॉल्यूम इंटू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ 1 प्लस वॉल्यूम इंटू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ 2 अपॉन वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2, यही फार्मूला होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी है जब कंबाइन कई बॉडीज का एक साथ लेते हैं। ठीक है, तो अब रखिए, अब बात करें वॉल्यूम की, तो आपको पता है कि जो कोन का वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और जो आपके वेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो दोनों के वॉल्यूम को यहाँ पे आप रख दीजिए। अब इसको पाई आर स्क्वायर एच रखेंगे, आर की वैल्यू आपको दी हुई है 4 सेंटीमीटर, और एच की वैल्यू आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे केवल उन्होंने एच की वैल्यू रखी हुई है, देखिए, इसीलिए जो है एच की वैल्यू उन्होंने 10 रख दी, 10 पाई आर स्क्वायर इसका वैल्यूम हो गया, और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में एच की वैल्यू इन्होंने रख दी है यहाँ पे, आपकी दी हुई है 21। तो 21 रखेंगे, 3 से कटेगा तो 7 पाई आर स्क्वायर इसका वैल्यूम आ जाएगा, और वैल्यूम और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों की रख दीजिए। तो 10 पाई आर स्क्वायर इंटू 5 प्लस 7 पाई आर स्क्वायर इंटू 15.25 अपॉन 10 पाई आर स्क्वायर प्लस 7 पाई आर स्क्वायर। तो ये जो आपका आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी पे बेस्ड है, कह रहा है कि अगर दोनों के मटेरियल अलग अलग हो, तो आपको पता है वैल्यूम डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वैल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर मास निकालेंगे तो m1 क्या हो जाएगा, वैल्यूम इंटू घनत्व यानी कि डेंसिटी। तो 10 पाई आर स्क्वायर आपको वैल्यूम दिया ही है, डेंसिटी आपकी 7.8 ग्राम इन्होंने दे रखी है। इसी तरीके से y1 आपको बताइए। फिर
नेक्स्ट मास की बात करें कोन की, तो इसका भी आपको वॉल्यूम 7 पाई आर स्क्वायर दे रखा है और डेंसिटी आपको 11.5 दे रखी है, तो टोटल 80.5 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन दे ही रखी है 15.25। तो बात करें y बार बराबर क्या हो जाएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। अब m1 आपको दे रखा है, ये आपका हो जाएगा 78 पाई आर स्क्वायर। देखिए 10 से 7.8 का मल्टीप्लाई करें, 78 पाई आर स्क्वायर इंटू 5, और ये भी हो जाएगा आपका 80 पाई आर स्क्वायर इंटू 15.25। 78 पाई आर स्क्वायर प्लस 80 पाई आर स्क्वायर को ऐड कर लेंगे, तो ये जो आपका आंसर है आपको 10.20 सेंटीमीटर मिलेगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है, चलिए मैं आपको क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूँ। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चित्र में दर्शाए गए निकाय का केंद्र व्यास की उक्त निकाय 10 सेंटीमीटर व्यास के ठोस अर्धगोले ठोस बेलन तथा ठोस शंख से बना हुआ। चलिए इसको हम बात में देखेंगे, क्योंकि अभी हमने सेमी सर्कल का भी क्वेश्चन है, सेमी स्क्वायर का वो कवर नहीं किया है। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि चित्र में दर्शाए गए अर्धव्यास प्लेट का सेंट्रॉइड या कंटिन्यू व्यास है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एक हाफ डायमीटर प्लेट दी हुई है। ठीक है, हम बात करेंगे इसका सेंट्रल ग्रेविटी की। अगर हम बात करें तो हमको पता है ये कुछ समीकरण से पहले है जो हमारी जो मेन टॉपिक है उसके लिए किसी अर्ध मिला और कंप्लीट भी है, इसमें इसको भी पहले कवर करेंगे, फिर जो है हम कवर करेंगे, क्योंकि अब जो आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगी वो कंबाइंड प्रॉब्लम्स होंगी, मतलब कि आपका गोला भी इन्वॉल्व होगा, आपका स्फीयर के साथ साथ आपका कोन भी इन्वॉल्व होगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि हम सेमी स्फीयर और स्फीयर का किस तरीके से प्रॉब्लम को डील करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो मान लीजिए ये आपके पास एक सेमी स्फीयर रखा हुआ है। ठीक है, अब अगर इसका घनत्व आपको रो दिया हुआ है, अब अगर इसका घनत्व रो दिया हुआ है तो मान लीजिए कि एक कोई स्ट्रिप आपने मानी जिसकी डिस्टेंस जो है एक्स एक्सिस से वाई है। चलिए देखते हैं। देखिए ये मान लीजिए हमारे पास एक ये सेमी स्फीयर है। ठीक है, हमने एक्सिस जो मानी है ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये वाई के अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक है, तो यानी कि एक्स जो एक्स बार होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा वाई के अबाउट, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए हमने ये स्ट्रिप मानी, तो अगर इस स्ट्रिप की बात करें
तो मान लीजिए इसकी थिकनेस हमारी dy है स्ट्रिप की, और ये एक्स एक्सिस से y डिस्टेंस पे लाई कर रही है। अब चूंकि डेंसिटी इसकी आपको रो दी गई है, तो मास क्या हो जाएगा स्ट्रिप का, मान लीजिए स्मॉल स्ट्रिप का मास क्या हो जाएगा dm, ये क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम यानी कि dv। ठीक है, अब आपको पता है कि जो वॉल्यूम होगा, अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे इसकी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये रेडियस मान लीजिए r है, मान लीजिए ये जो रेडियस है आपकी यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है गोले की रेडियस r है। तो अगर ये रेडियस r है, तो ये भी आपको पता है ये भी रेडियस r ही होगी, है ना। तो ये जो होगा यानी कि मान लीजिए ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा BC का स्क्वायर पाइथागोरस से, BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर यानी कि r का स्क्वायर, और माइनस लंब का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको BC बराबर क्या मिल जाएगा रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये तो मिलेगा। r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब जब आपको ये मिल गया यानी कि आपको BC मिल गया, तो जो वॉल्यूम आपका होगा वो क्या हो जाएगा dV, वो हो जाएगा BC यानी कि BC का पाई r स्क्वायर ही तो होता है वैल्यू, तो पाई BC का स्क्वायर अगर करेंगे तो r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आएगा। r स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इंटू थिकनेस यानी कि dy। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे वैल्यूम जो है वो मिल जाएगा। अब आपको अगर वैल्यूम मिल गया तो यानी कि मास रो से मल्टीप्लाई कराएंगे वैल्यूम में, तो हमें dm मिल गया, और जो हमारा y बार होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dm यानी कि मास इंटू y अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm यानी कि स्मॉल मास। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक होगा 0 टू r, यहाँ पे h नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा r होगा, क्योंकि हम 0 से लेके r तक करेंगे। मैक्सिमम जो हमारी हाइट होगी वो r ही तो होगी, h तो हमने यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे सब कुछ r ही है। तो 0 टू r और 0 टू r, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। अब dm की जगह आप क्या रखेंगे रो पाई r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू डी वाई वाई, और यहाँ पे भी रो पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डी वाई। अब देखिए रो पाई जो है ये आपका बाहर निकल लेके कट जाएगा। अब एक चीज हमको ये बताइए कि क्योंकि ये हमारा सेमी सर्किल है,
सॉरी वो सर्किल का ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो रो पाई तो आप निकाल के काट देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आर स्क्वायर वाई स्क्वायर ब्रैकेट में फिर वाई इंटू डी वाई, यहाँ भी आर स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई। अब वाई से मल्टीप्लाई कराइएगा तो आर स्क्वायर वाई वाई क्यूब डी वाई बचेगा और नीचे बचेगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर फिर वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, इसी तरीके से वाई क्यूब का हो जाएगा वाई की पावर 4/4। यहाँ पे भी आर स्क्वायर, अब डी वाई बचा है तो डी वाई का इंटीग्रेशन वाई यानी कि आर स्क्वायर वाई और वाई स्क्वायर का हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3। लिमिट्स को पुट करिए तो यहाँ पे देखिए अगर आर रखेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बाई 4 सॉरी आर स्क्वायर और आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई 2, तो आर की पावर 4 कॉमन लीजिए 1/2 ब्रैकेट में रख लीजिए। इसी तरीके से आर की पावर 4/4 तो आर की पावर 4 कॉमन लीजिए 1/4 ब्रैकेट में रखिए, ठीक है। फिर नीचे यहाँ पे आर रखेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब कॉमन ले लीजिए बचेगा 1, और यहाँ पे वाई क्यूब की जगह जब आर रखेंगे वाई की जगह आर तो ये क्या हो जाएगा आर क्यूब बाई 3, तो आर क्यूब कॉमन लेंगे बचेगा 1/3, ठीक है। तो आर क्यूब से आर की पावर 4 को कैंसिल आउट करिए बचेगा आर, ये बचेगा 1/2 माइनस 1/4 करेंगे तो 4 माइनस 2/8, या कह लीजिए तो अगर इसको ट्वाइस मल्टीप्लाई करा लीजिए तो 8 माइनस 2/4, ठीक है। तो यहाँ से 2 माइनस 1 करेंगे 1 आएगा और बाई 4 रहेगा, ये नीचे बचेगा 2/3, तो कुल मिला के 3r/8। यानी कि अगर हम बात करें तो जो h हमारा आएगा उस सेमी सर्किल में सर्किल के बेस से 3r/8 पे आएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब आइए देखते हैं इसी तरीके से सॉलिड स्फीयर का। तो सेम प्रोसेस जो है सॉलिड स्फीयर के लिए भी अप्लाई होती है। अभी आइए बताते हैं, जैसे कि ये हमारा सॉलिड स्फीयर है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे सेम प्रोसेस को ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे कि वॉल्यूम की बात करेंगे तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल वाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब बात करेंगे जब यहाँ पे वाई बार निकालने की तो आपको पता है डीएम इंटू वाई। लिमिट की बात करेंगे तो देखिए लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगी, अभी तक हमने एक्सिस एक्स मानी हुई है इसके सेंटर से पास होती हुई और वाई भी इसके सेंटर से पास होती हुई, ठीक है। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो आर की वैल्यू है ये माइनस आर से लेके प्लस आर तक जाएगी। अभी तक हमारा यहाँ 0 से जा रही थी, 0 से लेके आर तक जा रही थी, यानी कि सेंटर पे था तो 0 था और हायर पोजीशन क्या थी आर थी। अब इस केस में क्या हो जाएगा कि आपकी जो वैल्यू होगी वो माइनस आर से लेके कैपिटल या प्लस आर तक जाएगी। तो जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा वो हो जाएगा डीएम इंटू वाई स्मॉल आर टू कैपिटल आर। अपन स्मॉलर मास यानी कि डीएम, ये भी इसका भी इंटीग्रेशन हम करेंगे माइनस आर टू प्लस आर। अब देखिए फिर वही वैल्यू रखेंगे डीएम की, तो यहाँ पे भी रो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इंटू वाई। सेम चीज़ यहाँ पे भी रखेंगे, ठीक है, बस वाई नहीं होगा। और रो पाई इंटू रो को जो है हम कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, वाई को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर वाई इंटू वाई क्यूब इंटू डी वाई। यहाँ भी क्या नाम है वाई है नहीं तो यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
dy रहेगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज और भी दिया हुआ है, लिमिट आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने बेस नीचे से माना हुआ है, मान लीजिए आप जो है जो एक्स एक्सिस है आप सेंटर पे नहीं ले रहे हैं, या वहीं से ही आप क्या कर सकते हैं, जीरो -r to r ना लेके आप जो है 0 to 2r ले सकते हैं। ठीक है, 0 to 2r ले सकते हैं, ऐड हो जाता है ना, एक हो जाएगा आपका 0 to r, एक हो जाएगा -r to 0। चलिए बताता हूँ कैसे। जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा dm/y। अब ये सर्कल है, ठीक है, आपने यहाँ पे मान रखा है एक्सिस। ठीक है, ये हो गया आपका x, ये आपका हो गया y। तो आप अगर इंटीग्रेट करना चाहें तो ये देखिए ये है 0 0 पोजीशन, यहाँ पे r की वैल्यू क्या है 0 0 है। ठीक है, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक आप इंटीग्रेट कर सकते हैं 0 to r, और फिर नीचे भी तो आपको एरिया कवर करना है, तो ये क्या हो जाएगा -r। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ये -r ही तो होगा भाई, तो जब -r होगा तो आप एक इंटीग्रेशन क्या कर सकते हैं, -r टू लेके -r से 0। तो जब आप -r से 0 लेंगे तो आपको ये एरिया मिल जाएगी। ठीक है, ये वाली एरिया। इसी तरीके से फिर आप क्या करेंगे, प्लस इंटीग्रेशन 0 to r। ठीक है, फिर वही चीज dm/y करेंगे, और जब इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका -r to r आ जाएगा, है ना। और या तो आप 0 to 2r जो है इंटीग्रेशन में 0 to 2r भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज आप यहाँ पे रखेंगे लिमिट्स की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आप y की जगह r रखेंगे तो r की पावर 4/2, यहाँ पे भी r की पावर 4/4 हो जाएगा। इसी तरीके से जब -r रखेंगे माइनस करके, यहाँ पे हो जाएगा -r की पावर 4/2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रखेंगे तो -r y की जगह तो हो जाएगा -r की पावर 4/2, क्योंकि आप -r रखेंगे तो y स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा, तो टोटली प्लस आ जाएगा। फिर -r की पावर 4/4, इसी तरीके से नीचे रखेंगे तो हो जाएगा r स्क्वायर, कॉमन ही रहेगा r, फिर माइनस स्मॉल r। ठीक है, पहले कैपिटल r रखेंगे, माइनस स्मॉल r रखेंगे, फिर 1/3 y3, तो यहाँ हो जाएगा r3 माइनस फिर -r3। कुछ नहीं, सिंपली वैल्यू रखी गई है, तो यहाँ से r की पावर 4/2 माइनस r की पावर 4/4, फिर माइनस r की पावर 4/2 प्लस, क्योंकि ऑलरेडी आगे माइनस लगा हुआ तो प्लस हो जाएगा, और r की पावर 4 माइनस r की पावर 4 भी प्लस r की पावर 4 होगा, तो यहाँ से प्लस r की पावर 4। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 0 मिल जाएगा। मतलब कि अगर बात करें वैसे भी आप एक चीज़ यहाँ से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हम x एक्सिस और y एक्सिस इसी सेंटर से पास करा रहे हैं तो दोनों साइड हमें सिमेट्री मिल रही है, मतलब कि जो x कोऑर्डिनेट होगा और जो y कोऑर्डिनेट होगा दोनों 0 होंगे। अगर यही चीज़ हम एक्सिस यहाँ पे लिए होते, इस पोजीशन पे x लिए होते, इस पोजीशन पे y लिए होते, तो हमारे कुछ कोऑर्डिनेट डेफिनेटली आ जाते। तो इस तरीके से जो है हम किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं। चलिए अब इस पे बेस्ड जो है कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं, और जो बचेगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से कवर कर लेंगे।
तो आइए सबसे पहले हम इसी प्रॉब्लम को देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है गुरुत्व केंद्र आपको निकालना है, ठीक है। डायामीटर, सारी डायमेंशन आपको दे रखी हैं, आपको व्यास भी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले मान लीजिए आप नंबरिंग कर लीजिए कौन कौन से आपके पार्ट सेक्शन बन रहे हैं। जैसे ये नीचे वाला क्या हो गया, ये सेमी सर्कल हो गया। इसी तरीके से ये क्या हो गया, दूसरा आपका सिलेंडर हो गया, और तीसरा आपका कोन हो गया। तो सबसे पहले अगर वैल्यूम की बात करें तो जो सेमी सेमी सर्कल की नहीं बात कर रहे हैं, सॉरी, सेमी स्फीयर हो गया, ठीक है। तो स्फीयर का वैल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्योंकि सेमी स्फीयर है तो यहाँ हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर। वैल्यूम आपको पता चल गया। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अगर बात करें तो बेस से क्या होता है 3/8 आर। अब बेस देखिए ये उल्टा रखा हुआ है ना। तो 5, और हमको कहाँ से चाहिए, हमने यहाँ जो है नीचे, चलिए एक बार मैं आपको फिर से बना के समझा देता हूँ, नहीं तो दिक्कत होगी। देखिए कुछ जो शेप दिया हुआ है वो इस तरीके दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो पोर्शन है वो कुछ इस तरीके, नीचे क्या है सेमी सर्कल है। अब आपको पता है अगर सेमी सर्कल होता है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से जो बेस होता है, यानी कि ये वाला बेस, यहाँ से 3/8 आर पे होता है, ठीक है। अब चूंकि ये उल्टा रखा हुआ है तो यहाँ से 3/8 पे होगा, यहाँ से यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, 3/8 आर। लेकिन आप कहाँ से चाहिए, हम क्या मान रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि हम बेस यहाँ मान रहे हैं, यहाँ से हमको निकालना है। तो ये डिस्टेंस आपको दी हुई है 5, क्या आपको दी हुई है 5। तो अगर हमें बेस से निकालना है, यानी कि ये एक्सिस एक्स है, यहाँ से हमको निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 3/8 आर, ठीक है। अब आर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, आर आपको 5 दिया हुआ है, ठीक है। डायमीटर आपको 10 दिया हुआ था तो आर ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 रखिए, तो 5 माइनस 3 इंटू 5 यानी कि 15/8, ये आ जाएगा 3.125, ठीक है। तो आपका ये पता चल गया, यानी कि वैल्यूम पता चल गया, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन सेक्शन 1 यानी कि कोन के लिए पता चल गई। इसी तरीके से सेक्शन 2 जो है हमारा, इसकी बात करें तो सिलेंडर है, एरिया आपको पता ही है पाई आर स्क्वायर इंटू एच वैल्यूम होता है, ठीक है। तो आर भी पता है आपको, और एच आपको यहाँ पे 16 दिया हुआ है, वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 16 पाई आर स्क्वायर। अब अगर इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन की बात करें तो आपको पता है हाइट बाई 2 होता है, तो 16/2 8 होगा, यहाँ पे होगा। लेकिन ये क्या है, ये 8 यहाँ से है, इस पोजीशन से। अब हमको यहाँ से लेना तो 8 + 5 है ना, यानी कि 13। तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन क्या हो जाएगी 13, और एरिया 16 पाई आर स्क्वायर आ ही गया है। इसी तरीके से बात करेंगे नेक्स्ट वैल्यूम की, तो क्या बच रहा है हमारा कोन। आपको पता है वैल्यूम कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर आपको पता ही है 5 है, और एच आपको पता है 12 है। तो आर की वैल्यू हमें अभी नहीं रखनी है, केवल एच के रख देंगे, तो 3 से 12 कट जाएगा, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर इसका वैल्यूम आ जाएगा। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो ये आपको पता है 16 यहाँ तक का है, 5 है, ये 16 है,
और ये क्या होता है, यहाँ से आपका होता है बाई 4, सॉलिड है ना, तो h/4, तो h आपको 12 दिया हुआ है, तो 12/4 कर लीजिए, यानी कि 3, तो आपको 3 + 16 + 5 जो है कोन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा 3 + 15 + 5, तो सॉरी 16 है, तो 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19 + 5 24। अब जब ये आपको मिल गया तो आपको सिंपली एक फार्मूला यूज़ करना है वाई बार के लिए, क्योंकि एक्स वाई के एक्स वाई बार निकालेंगे, क्योंकि एक्स जो है एक्स के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, जबकि क्या है वाई के अबाउट सिमेट्रिक है, तो एक्स बार हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे वाई बार निकालेंगे तो v1 इंटू y1 प्लस v2 इंटू y2 प्लस v3 इंटू y3 करना है, अपन v1 प्लस v2 प्लस v3 करना है। तो v1 यानी कि वैल्यूम 1 3/2 और 2/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, वैल्यूम 1 यहाँ पे निकाला हुआ 2/3, और y1 का मल्टीप्लाई करा देंगे इसी तरीके से वैल्यूम 2, तो 16 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा, बीच में गलत इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, 16 पाई आर स्क्वायर इंटू 13 प्लस 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 24। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 13.47 जो है वो हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन अबाउट एक्स एक्सिस मिल जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम आज की क्लास को क्लोज करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो रिमेन क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर बात करें, देखिए यहाँ पे आपको एक अर्धव्यास प्लेट दिया हुआ है, ठीक है, प्लेट की थिकनेस अगर बात करें तो ये आपका हाफ 40 हो जाएगा और ये 80 हो जाएगा, तो 40 आपकी थिकनेस दी हुई है। अब इसको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप ऊपर वाले का एरिया निकाल लीजिए, ठीक है, फिर उसमें से नीचे वाले को हम रिड्यूस कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर एरिया की बात करें तो ये जो ऊपर वाला हाफ सर्कुलर पोर्शन है इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। आर आपको ऊपर वाले का 80 है, तो पाई 80 का स्क्वायर बाई 2 ये हो जाएगा 3200 पाई। इसी तरीके से अगर वाई की बात करें तो जो कि हालो है, तो हालो में क्या होगा, जैसे वहाँ पे क्या होता है 3/8 होता था, तो यहाँ पे 4/3 होता है, 4/3 पाई 4r/3 पाई, ठीक है, तो 4r/3 पाई को आप यहाँ पर रखेंगे, आर की वैल्यू आपको 80 है, तो ये हो जाएगा 320/3 पाई। इसी तरीके से अंदर की प्लेट की बात करें तो पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पे 40 आपको दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 800 पाई। वाई की बात करेंगे तो ये भी क्या होगा 4r/3 पाई, आर आपको 40 दिया हुआ है, तो 160/3 पाई आपको मिल जाएगा। अब मैंने आपको एक पहले भी बताया था कि ऐसे सेक्शन जहाँ पे क्या नाम है अंदर से हलो कर दिया जाता है या कुछ पोर्शन रिमूव कर दिया जाता है, तो क्या करते हैं कि वहाँ पे जब हम परिकेंद्र निकालते हैं, सेंट्रॉइड निकालते हैं, तो एरिया ऑफ द सेक्शन दैट हैव मास आर वैल्यूम इनटू देयर पॉइंट ऑफ सीजी। अब एरिया पहले बड़े वाले अगर हाफ सर्कुलर पोर्शन की बात करें तो ये एरिया इनटू उसका जो आपका सीजी पॉइंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट या आपका सेंट्रॉइड पॉइंट y1, फिर इससे क्या करेंगे, नीचे वाले का, चूंकि नीचे वाले का हमको कंसीडर नहीं करना है, हमको केवल ऊपर वाले का कंसीडर करना है, तो नीचे वाले का एरिया यानी कि A2 इंटू देयर CG पॉइंट y2 अपन
A1 एरिया माइनस A2 एरिया। तो इस तरीके से जो है आप देखेंगे तो एरिया आपको 3200 दिया हुआ है और ये हो जाएगा 320 बाई 3 पाई माइनस 800 पाई अपान 160 बाई 3 पाई। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर है वो 39.6 के आसपास मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है डिफरेंट शेप्स का वो हम निकालते हैं। उसके बाद जो अगर हम बात करें टॉपिक्स की, तो आपके सिलेबस में जितने भी मतलब मेंशन टॉपिक्स हैं वो हमने बता दिया है। कल मैं आपको एक चार्ट प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें डिफरेंट शेप्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट लिखे हुए हैं, तो आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको बार बार क्या नाम है निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको वो चीज़ रिसाइट कर लीजिएगा तो याद रहेगी, ठीक है। और रहा बात डेरिवेशन की, तो डेरिवेशन मैंने आपको सफिशिएंट बता दिया है जो यूजुअली पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि किसी का डेरिवेशन और ज़रूरी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको बता दीजिएगा, मैं उसको दोबारा से क्लास में आपको डिस्कस कर दूंगा कि किस तरीके से निकालेंगे। हाँ देखिए, जैसे यहाँ पे था हमने निकाला था तो हमने पहले पूरे बॉक्स का एरिया निकाला और उसका सेंटर का ग्रेविटी पॉइंट लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कराया। फिर जो ये हॉलो पोर्शन था इसका निकाला और उससे क्या नाम है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करके रिड्यूस किया। अपान में हमने बड़े वाले एरिया से छोटे वाले एरिया को रिड्यूस करके रख दिया। तो यही कॉन्सेप्ट जो है हमने वहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए। उसके अलावा जो बात करें तो इस यूनिट में आपका लगभग सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। अगर कुछ टॉपिक आपके कोई रिमेन रहते हैं तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा। साथ ही साथ कुछ और जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं और जो एग्जांपल्स हैं उसको भी मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो अगर आपको क्या नाम है अभी तक जो 5 यूनिट मैंने कवर किया है अराउंड, ये आपका 5th यूनिट चल रहा है और आई होप ये यूनिट भी जो है आपकी नेक्स्ट 1 या 2 क्लास में कवर हो जाएगी। मैक्सिमम जो है आपकी 2 से 3 क्लास में केवल अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करने हैं और अगर कोई रिमेन टॉपिक है तो वो डिस्कस करना है, वो जो है हम कवर कर लेंगे। तो उसके अलावा भी अगर आपको कोई टॉपिक इन 5 यूनिट से समझ में नहीं आती है या नहीं आपने पढ़ा है तो वो आप ज़रूर बताइएगा, फिर से उसको जो है क्लास में एक बार दोबारा मैं डिस्कस कर दूंगा। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को साथ साथ आप लोग लगाते रहिए। और टेस्ट में भी ज़्यादा बच्चों ने मैंने देखा है आपकी क्लास की स्ट्रेंथ जो है अराउंड 80 के आसपास है, लेकिन जो नंबर ऑफ बच्चे टेस्ट को अटेम्प्ट किए वो उसके रिस्पेक्ट में काफ़ी कम है। अराउंड 25 से 30 बच्चों ने टेस्ट को अटेम्प्ट करा है। तो अभी जो नेक्स्ट 1 या 2 दिन में मैं आपके यूनिट 2 और यूनिट 3 से रिलेटेड कुछ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके ग्रुप में वो शेयर करूंगा और आप लोग उसको अच्छे से प्रिपेयर करके उसके बाद अटेम्प्ट करिएगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी बन जाए कि किस तरीके से हमको क्वेश्चन को ऑनलाइन एग्जाम में आपके अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो अब जो आपके पास कुछ इस टॉपिक में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो आप ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा तो मैं उसको भी डिस्कस कर दूंगा, या प्रीवियस भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बताइएगा। और इसमें कोई टॉपिक अगर आपको डाउट है किसी टॉपिक को लेके कि नहीं समझ में आया कैसे क्या हुआ या चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो उसको भी आप डायरेक्ट कॉल करके या ग्रुप में एक मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। तो इस क्लास को अब यहीं तक हम यहीं पे क्लोज करेंगे और जो रिमेन टॉपिक्स हैं और कुछ एग्जांपल्स कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए तो थैंक यू ऑल।